भगवान के एक ऐसे भक्त से मुलाकात होती है जिसका नाम है केवट। और ये भक्त अटपटा है, इसको भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसकी छोटी सी बात तो हम पहले कह चुके हैं। एक, ये कोई ज्ञानी नहीं है और कोई बहुत कर्मकांडी नहीं है, लेकिन भगवान का अंतरात्मा से भक्त बहुत बड़ा है। अब हालात तो आप समझ ही गए होंगे, पीछे मैं कथा कह चुका हूं कि सारी नाव किनारे पर खड़ी हैं, अकेले की नाव डोल रही गंगा जी में। भगवान ने आवाज लगाई, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, अरे भैया नाव इधर ले आओ, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम सुनते नहीं हो, हमने आवाज लगाई है कई, वो नहीं सुन रहा, अपनी नाव घुमा रहा है। और वो भी नाव में क्या है, अकेला खुद, कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी पीछे से मन ही मन सोच रहे कि इतने प्यार से मांगोगे तो नहीं आवेगा, चूंकि ऐसे लोग प्यार के ना होते ही। ये लक्ष्मण जी की खुद की दृष्टि है। बोले हमें आज्ञा दो, अभी 1 मिनट हम नाव और नाव वार हो तैयार रह जाएंगे। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, आप जितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हो बहुत सौभाग्यशाली हो आप। रामचरितमानस की चौपाइयाँ कोई हिंदी की पंक्ति नहीं है, इन पर शंकर भगवान ने स्वयं अपनी सहमति जताई कि इसका हर चौपाई मंत्र है। और जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं उन्हें अलग से गुरु मंत्र जपने की ज्यादा जरूरत, क्योंकि चौपाइयां जब भीतर ही भीतर चलती हैं तो मंत्र चल रहा है। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, धीमे धीमे नाव आराम आराम से किनारे की तरफ ला रहा है।
लेकिन राम जी को अभी भी अनदेखा किए हुए है। जब थोड़ा सा और किनारे सट के नाव आई, अरे भैया हम कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, अरे हमें पार जाना है, नाव इधर ले आओ ना। तब केवट ने बड़ी एटीट्यूड में, अच्छा आपको पार जाना है। अब आप इस पे इतना सोच लीजिए, लक्ष्मण जी की भीतर ही भीतर का हालत है रही होगी। एक तो एटीट्यूड, और वो भी लक्ष्मण के सामने है। लेकिन अभी वो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे हैं कि अपने मालिक के सामने भी किसी पर रोष मत करना। लेकिन पता है, अब जो दाल बनाते हो ना आप कुकर में, और बाकी ऊपर एक सीटी होती है, और जब कुछ समय होता है तो सीटी आ जाती है उसमें, है ना। लेकिन काऊ बजेते वो सीटी दबा दी जाए और आग ज्यों के त्यों गर्मी भीतर पहुंचती रहे तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जिसके भीतर से आवेश आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, और बाकी मुंह पे लगा दो या तारो है, तो फिर इकट्ठा फूटेगा बुरी तरह है। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, राम जी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं कि भैया हमें पार जाना है। अच्छा, लेकिन मैं आपको अपनी नाव में ऐसे नहीं बिठा सकता। बोले ऐसे नहीं बिठा सकता तो कैसे बिठाएगा? बोले आपके पैरों में जो जादू है उसका चर्चा पूरी दुनिया में हो चुका है, इसलिए आपके चरणों की रज से दुनिया डरती है, मैं भी डरता हूं। आपके चरणों की रज से पत्थर तक की नारियां बन जाती हैं, और मेरा तो नाव काठ की है। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से तो कछु मुलायम ही है, पत्थर तो बहुत कठोर होता है, नाव तो मेरी मुलायम है। जब बाकी नारी बनी तो मेरी जनका बनेगी, पत्थर की तो बनेगी नारी और काठ की तो जनका बनेगी, इसलिए क्षमा करें। और सुनो, मेरी जो नाव चल रही है, यही घाट ते थोड़िक दूर अहो कटलो जल थाह दिखाई हो जू। यहां से आप आगे जाओगे तो आपकी कमर तक पानी है, आप आराम से निकल जाओ, रास्ता बता रहा हूं। अब मन में कछु और है और कह रहा कछु, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, भीतर भरी है कछु और बात कर रहा कछु। अब आप निकल जाइए वहां से। बोले नहीं भैया, कमर तक पानी है फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में एक नारी है और वस्त्र भीग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमें नाव से पार जाना है। तो बोले हम ऐसे नहीं बिठा पाऊंगा। तो बोले कैसे बिठा पाएगा वो तो बता। तब केवट ने कहा, इस प्रकार की ताल होनी चाहिए कि हम कहीं भी कभी भी घुस जाए। इंतजार न करना। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु।
अब धीमे धीमे बात करते करते नाव में ते उतर आए और सामने खड़े हैं के थोड़ी सी दूरी है, लक्ष्मण जी पीछे हैं, सीता जी एक साइड में खड़ी हैं। जाने कही कि यदि तुम पार जाना ही चाहते हो, जरूर मेरी नाव तुम्हें चाहिए, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, बोलो मंजूर हो तो राम जी ने कहा बता भैया। तब जाने कही कि पद कमल धोई चढ़ाई। और सुनो, तुम किराए भाड़े की चिंता मत करियो, तुम क्योंकि गेरुआ वस्त्र में हो, महात्मा के रूप में हो, इसलिए पैसा टका की चिंता मत करियो। न नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई। नाव न नाथ उतराई चहो। और सुनो, मैं कोई ऐसी झूठी मूठी बात नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। मोई राम राव रे आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राव रे आन, मोहि राम राव रे आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। हे राम, मुझे आपकी आन है और आपके बाप की सौगंध है। अब रोकत रोकत लक्ष्मण जी रोकत रोकत अब बात सिर से ऊपर निकल गई कि सौगंध खा रहे हो तो हमारे बाप की, मतलब मरे तो हमारा बाप मरे, और सौगंध आने हमारे भाई की ले रहा है। ते घर को नमा में सब मरे गए का भाई। मोय राम राव रे आन दशरथ शपथ। अब बोल तो सकते नहीं थे, जो कभी ताजा ताजा उपदेश है ना सुमित्रा मैया को, राग रोष रोष मत करना, लेकिन जैसे तैसे महत्व रोक लो। लेकिन राम जी के पीछे से ऐसे तरकस में से बाण निकाल करके और ऐसे करके कहा, ए दिख रहा है एक कोना, एक बाण को ना। ऐसा हो कि एक भेड़ बकरिया चरावे वाला हो, सो एक दिन आप जंगल में भेड़ बकरिया चरा रहे हो। उधर से हमारी महंत जी महाराज ऐसे संत ने करके जा रहे। सुबह ने पूछी, बाबा मुँह पर समय तो नहीं है पर भेड़ बकरिया चराते रहे, तुम ऐसा कछु उपाय बता जाओ कि मेरा कल्याण है जा। अब संतन को काम है कि कोई कैसे राम नाम में लग जाए, तो उन्होंने कहा कि तू रामायण को पाठ करो कर रोज। सुबह ने ठीक है कही, तो एक दिन गए हिंडोन रामायण ले आयो, रामचरितमानस। लेकिन ऐसो को जो संयोग बनो कि जाद नाते बन रामायण को पाठ करो, बैद नाते बाकी बकरिया मरे वो चालू है गई। हिन्नु मन्नहार और गोली पन्नहार। अब सब गांव के आसपास के लोग कहें और पढ़ ले रामायण हैं, बावन की बात न में आवेगा तो सुन। हाँ,
लेकिन बान कही कि मेरे संत जो है, मैंने उन्होंने जो बात बताई है, अब उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे बकरिया एक बचे चाहे न बचे। अब मैंने बात पकड़ ली तो पकड़ ली। माँ ने रामायण नहीं छोड़ी और बाकी 50-100 बकरियां रहे। धीमे 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 लगभग सबको सू पड़ा साप है। वो एक बच्चो छोटो सो बच्चा बकरिया को। अब जब सब मर, अच्छा बकरिया नहीं की एक आदत होती है, बकरिया कम रह जा माओ तो एक को निकल जाए तो सब फिर में आने लगती हैं। अब जी तो बेचा अकेलो रह गो। अब जी मैं ही में करे जाने अपने खाट के पाए ते बांध लो, खाट पे सोए गो। अब ज्यादा जी मैं ही में करे तो एकदम गुस्सा में आके बोला, सुने बड़े बड़े बकरा और बकरियां नहीं छोड़े जिन चौपाई ने, एक चौपाई को ना निकारू रामायण है, एक चौपाई को ना। मतलब इसका मतलब उसको भी ऐसा विश्वास हो गया कि वास्तव में चौपाई की करामात है। ऐसे ही लक्ष्मण जी ने जैसे ही वो बाण निकाल करके दिखाया कि एक बाण को ना तो बहुत देते जीव चवर चवर चल रही है ना, है हम कछु कहना रे जाकर मतलब जे तू मुड़ पे चढ़े चले आ रहा, लेकिन बोले नहीं। ये सब बात काहे में, इशारे में तीर दिखा करके पीछे से ये देख ले। जैसे ही केवट की पीछे निगाह गई, अब लक्ष्मण जी तो गुप चुप करे वो चाह रहे, केवट ने उजागर कर दी। केवट ने कही, बरु तीर मारहु लखन, हिम्मत है तो मारो, दिखाई का रहे हो। अब लक्ष्मण जी को भीतर ते मामलो गड़बड़ का भगवान को पता लग गई है, दिखाई का रहे हो, मारो। बरु तीर मारहु लखन, भला ही मार दो। किसी ने कहा कि चोरे तो मरबे को डरना, बिल्कुल डरना। तो केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले जा जिन हाथों में ये बाण लगा हुआ है, इन हाथों से मरने का स्वाद मैं चख चुका हूं और बा को स्वाद बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे तो हाथन में 2 नंबर लड्डू हैं, मर जाऊं तो फायदा और जी जाऊं तो डबल फायदा है। बोले क्यों? तो लक्ष्मण जी ने एक बार केवट को मौत के घाट उतार दिया था, मार दिया था। कथा कहूं के रहने दूं, कब मारा था? ऐसा था कि लक्ष्मण जी शेषनाग हैं और क्षीर सागर में लक्ष्मण जी यानी शेषनाग पे ये राम जी विष्णु भगवान के रूप में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। उस समय ये केवट उस जन्म में कछुआ था, तो ये शेष जी पे चढ़ करके राम जी के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था। सो लक्ष्मी जी ने इशारा करो कि देखियो जी कीड़ा। सो लक्ष्मण जी ने एक फुसकार हल्की सी दई तो जी भागो, दूर जाके गिरो। लेकिन था हटीला, माने कि अब के ना तो दोबारा अब की बात बनेगी। फिर आयो, फिर भगायो, लेकिन जब ज्यादा नहीं मानो तो लक्ष्मण जी ने ऐसी फुसकार दी, सुजा को गोविंदाय नमो नमः, ये मर गया। लेकिन उस मरण के बाद में कछुआ से इंसान बन गया, क्योंकि भगवान के चरण छूने की चाह में और भगवान के दास के हाथों मरा, इसलिए इंसान बन गया। तो इसलिए अब केवट कह रहा है
कि एक बेर मरे तो इंसान बन गए, अब के मरे तो सीधे देवता ही बनेंगे। इसलिए यहां मरने में घाटा निर्भय है कि बरु तीर मारहु लखन। मारो तो सही। और दूसरा, यदि इन्होंने यहां बाण मारा तो तब जो मृत्यु थी, तब जो मौत थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो मौत मिलेगी वो तो बहुत सुंदर मिलेगी। क्या? बोले वो ऐसी होगी कि जब ये बाण मारेंगे तो गंगा जी का तो किनारा होगा, क्योंकि लोग वैसे गंगा जी में हड्डी पहुंचते में तो जिंदा ही है सामने, और दूसरे राम जी सामने होंगे, और तीसरे राम जी को छोटो भैया मुझे मार रहा होगा, तो जाते अच्छी मौत कोई होगी। इसलिए वो भीतर से कह रहा होगा जीव काम है जा तो घाटे को सौदा नहीं है। बरु तीर मारहु लखन, पे जब लगे न पाय पखारी हो। ये भले ही मार दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब लगे न तुलसी तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतार हो। मेरा ये निर्णय है कि मैं जब तक दोनों पैरों को बढ़िया तरह से धो नहीं लूंगा तब तक नाव में चढ़ाने वाला नहीं हो। राजी पर है तो बताओ, नहीं हम तो चले फिर बीच में। राम जी ने बोला रुको रुको भैया, रुके रुके। तब राम जी ने कहा अरे केवट, सोई करु जेहि तब नावन जाई। भैया ऐसो करे मैं हम पार रह जाए और तेरी नाव बची रहे, दोनों को काम बन जाए, ऐसो रास्ता निकाल ले। तो रास्ता बस्ता कजू ना, सीधे पांव धोवे की बात है हमारी। बोलो, ये घुमाए फिरा की बात नहीं चाहिए, सीधे क्लियर बात करो। तब फिर राम जी को कहना पड़ा कि ठीक है भैया धो ले पांव। अब मैंने तो समझी कि यहीं ते पानी ले गो और धोए ले गो। अब बिना का पता कि पूरे गांव में बुला के लाभ है गो। अरे वो तो सीधो गांव में भाग के गए और सब घरवाई है, बाल करने बड़े बूढ़े ने, और वे सब रेंदी पैदा चले आ रहे। राम जी ने देखी, अरे भाई जिका। केवट ने कहा जिस महलों से तुम निकल के आए हो उन महलों में हम लोग नहीं जा सकते थे। तुम्हारे अनेकों सिपाही, पहरेदार, चौकीदार, जाने कौन कौन, हमारा कहां प्रवेश था। तो अब हमारे घाट पे आए हो, पीछे बालक हैं। तो जो अब तुम हमारे घाट पे आए हो तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे बच्चों को भी दर्शन हो जाएं, हमारे बड़े बूढ़ों को भी दर्शन हो जाएं। राम जी अपना मूड पकड़े खड़े एक ले पानी कठवता भर ले आवा। एक बड़ी अचंभे की बात है, गंगा जी पास में बह रही हैं, गंगा जल नहीं ले और अलग से पानी लेके आयो केवट का, जाके घर को पानी का गंगा जल तो बढ़िया होगा। अरे गंगा मैया बह रही हैं, हमारे तो यहां शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए कांवर लेकर के लोग गंगा जी जाते हैं, वहां से कांवर भर भर के लाते हैं। और हमारे यहां तो घरों में गंगा जल की कट्टी भरी धरी रहते हैं, कोई जरूरत पड़ने पर। और उस गंगा जल को बड़ी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ रखा जाता है।
तो जाके घर को जो ट्यूबवेल हो तो कहा वो गंगा जी तो ज्यादा बढ़िया होगा, गंगा जी को पानी नहीं ले। और पानी कठवता भर ले आवा, इसने क्यों नहीं लिया गंगा का जल? उसका एक कारण संत लोग बताते हैं। जैसे कोई आदमी अपने घर पे एक बेर जा पानी ते नहाएगो होए, का वो बड़ी परात में बैठ गए, क्या उस आदमी को दोबारा तुम उसी पानी से नहाओगे? नहीं, दूसरा पानी लोगे ना। अब ये जो गंगा जी है ना, ये भगवान के चरणन को पहले को धोवन है। अब पहले को धोवन है, भाई तो दोबारा धो, तो ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। ये कब को धोवन है आपको पता है? जब वामन भगवान राजा बलि के यहां गए और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, और जब भगवान ने विराट रूप बनाया और जब चरण ऊपर किया तो ब्रह्मलोक तक चरण गया। वहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे को धोकर के अपने कमंडल में रख लिया। और जब भागीरथ के पुरखा उनका कल्याण नहीं हो रहा था, तब ऋषि मुनियों ने बताया कि तुम गंगा जी को धरती पे लाओ और उस गंगा जी में जो तुम्हारे पुरखों की हड्डियां डाली जाएं तो तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो सकता है। तो बोले गंगा जी कहां? बोले ब्रह्मा जी के पास। तब भागीरथ ने तपस्या करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे गंगा जी मांगी, तब गंगा जी धरती पर आई। तो ये गंगा जी है क्या? भगवान के चरणों का धोमन ही तो है। तो केवट ने सोचा जी पहले को धोमन है, दोबारा जईते धो, अरे क्यों न अपना नया जल लिया जाए। तो पानी कठवता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा। राम जी खड़े हैं और अपनी एक कठौती दल रही नीचे और उससे पानी डाल रहा है और पैर को ऊपर पकड़ करके धो रहा है, लेकिन राम जी अपना बैलेंस बनाए खड़े हैं। अब केवट का मन हो रहा है कि ये राजी थे तो अपने मूड पर हाथ धरेंगे नहीं, तो बोले कछु न कछु करना पड़ेगा। तो केवट ने नेक और पांव ऊपर उठाया, नेक हलायो। तो राम जी बोले अरे अरे तुम ये कर क्या रहे, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा जब हमाओ हमें पकड़ लियो, हमाओ मूड पकड़ लियो, फिर काई गिरोगे, सीधे ठाड़े रहोगे तो गिरोगे ही। तब राम जी ने केवट के सिर पे एक हाथ रखा। लेकिन केवट नीचे तो देख रहा हो कि अभी एक भी धर्यो है? अभी एक बचाए फिर रहे हैं। वो पैर धो करके रख दिया, दूसरा पैर उठाया, बोले अब कि नेक और पांव हलानो पड़ेगा तो दूसरे को नंबर। तब केवट ने नेक और पांव हलायो। भगवान बोले कि भैया गिराकी छोड़े हो का? केवट ने कहा दूसरा हाथ का गिरवी धर रहा के हो का? दोनों हाथों से पकड़ो, बिल्कुल नहीं गिरोगे। राम जी उसके मन की गति जान गए और दोनों अपने हाथ केवट के सिर पे धारण किए।